प्यारे मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल मैथ क्लब में आपका स्वागत है। आइए आज कक्षा 11वीं के पहले चैप्टर समुच्चय या सेट के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक समय में सेट का जो कॉन्सेप्ट है वह मौलिक है। वर्तमान समय में समुच्चय का उपयोग संबंध एवं फलन में अधिक किया जाता है, किंतु त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता इन सभी में समुच्चय का ज्ञान होना आवश्यक है। समुच्चय के जन्मदाता जॉर्ज कैंटर हैं। यह जर्मनी के गणितज्ञ हैं जिन्होंने सर्वप्रथम समुच्चय के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया। समुच्चय शब्द का अर्थ है वस्तुओं का संग्रह, समुदाय, वर्ग, इन सब से समुच्चय को समझा जाता है। भेड़ों का झुंड हो गया, गाय का झुंड हो गया, खरगोश का समूह हो गया, ताश की गड्डी हो गई, खिलाड़ियों की एक टीम हो गई, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की एक टीम हो गई, यह सब समुच्चय है। समुदाय, संग्रह, वर्ग, इन सब की यदि परिभाषा दी जाए कि समुदाय क्या है, संग्रह क्या है, वर्ग क्या है, इन सब की यदि आप परिभाषा देंगे तो एक समय बाद नई वस्तुएं या नई संख्याएं समाप्त हो जाएंगी और पुराने शब्दों, पुरानी संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो समुच्चय की परिभाषा केवल यह कह देना कि वस्तुओं के का संग्रह किसी समुदाय या संख्याओं का संग्रह ही केवल समुच्चय नहीं है। समुच्चय के लिए एक शब्द है सुपरिभाषित। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें कोई एक निश्चित गुण होता है वह समष्टीय समुच्चय भी होता है। समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू। इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, वो जो सभी राज्य हैं वह आपस में भी एक समुच्चय है, समुदाय है, वो आपस में भी किसी न किसी का समुच्चय है। और उन सभी राज्यों का जो कंटेन कर रहा जो सेट है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। ऐसा भी समझ सकते हैं सभी पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांकों के समुच्चय में यदि यह कह दें कि इसमें 3 नहीं है, यह गलत है। यह कह देना कि इसमें 2 नहीं है, यह भी गलत है। यह कह देना कि इसमें -2 नहीं है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांकों के समुच्चय में सभी धन पूर्णांक भी आएंगे, सभी ऋण पूर्णांक भी आएंगे, सभी सम पूर्णांक भी आएंगे और सभी विषम पूर्णांक भी आएंगे। तो जो सभी पूर्णांकों का समुच्चय है वो समष्टि समुच्चय कहलाता है। समुच्चय जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह इतना आवश्यक क्यों है? यदि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समुच्चय परिभाषित ना करें तो क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, यह देखिए। एक समीकरण है x² + 4 = 0। माध्यमिक कक्षाओं की बुक में, किताब में
आपको x² धन 4 बराबर 0 का कोई हल नहीं होता, यह मिलेगा। x² धन 4 बराबर 0 इसका कोई हल नहीं है। हाई स्कूल में आप जैसे आएंगे 9वीं 10वीं में, तो x² धन 4 बराबर 0 का हल ये मिलेगा कि इसका काल्पनिक हल होता है। जब आप कक्षा 11वीं में पहुंचेंगे, समुच्चय आपको जब समुच्चय का ज्ञान हो जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो समीकरण है x² धन 4 बराबर 0, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के लिए x² धन 4 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो यह समुच्चय कितना आवश्यक है हमारे लिए पढ़ना। समुच्चय का संकेतन क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो समुच्चय का संकेतन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। A B, A से लेकर के Z तक, किसी को भी आप ले सकते हैं। इनके अंदर जो इनके सदस्य होते हैं उन्हें अवयव कहा जाता है, और अंग्रेजी में एलिमेंट, जिन्हें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से z तक के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। समुच्चय लिखने के तरीके क्या क्या, कितने प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला तरीका है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। जो रोस्टर रूप होता है वह सारणीबद्ध रूप कहलाता है। मान लीजिए, जैसे देखिए, पहला समुच्चय A, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। दूसरा समुच्चय है 2 4 6 8 10। तीसरा समुच्चय है A E I O U। इन्हीं को यदि हम समुच्चय निर्माण रूप में देखिए, क्या अंतर है। समुच्चय निर्माण रूप में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। इस समुच्चय में अवयवों के बीच कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और उस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके समुच्चय निर्माण रूप लिखा जाता है। जैसे इस 1 2 3 डैश 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 जो संख्याएं लिखी गई हैं, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो आप लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या। दूसरा समुच्चय B, x सच दैट x 2 का गुणज है। दो के प्रथम 5 गुणज लिख दीजिए। 5 गुणज, 2 के बाद 4 आ रहा, तो 2 एकम 2 4 10 तक, मतलब 2 5 गुणज यही है। 2 के प्रथम, इनको 2 के 5 गुणज भी लिख सकते हैं। ये क्या है? यह x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अर्थात जो समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखे गए थे उन्हीं को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है।
समुच्चय आप लोगों ने समझ लिया कि समुच्चय है क्या। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से भी समझ लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है, समुच्चय वह है जो विवादास्पद ना हो, जिसमें विवाद की स्थिति ना बने। जैसा हम बोले वहां से केवल एक आंसर आना चाहिए। जैसे हम पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यदि 5 विद्यार्थी बैठे हैं और उन्हें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर कौन कौन से हैं, तो हमें केवल एक उत्तर प्राप्त होगा, AEIOU। किंतु वहीं हम ये पूछ लें उनसे कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय बताइए या संग्रह बताइए, तो वे लोग कहेंगे अपने अपने पसंदीदा बल्लेबाज जो होंगे या जो उनके जानकारी में होंगे, जो वह सुनते होंगे, उस हिसाब से वह हमें आंसर देंगे और वह सारे आंसर अलग अलग होंगे, अर्थात वह समुच्चय नहीं है। यदि हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूछें, यदि प्रत्येक लड़के को प्राकृत संख्या का ज्ञान है तो वह वही आंसर बताएंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में पूछें तो वही आंसर बताएंगे। किंतु हम 4 सर्वश्रेष्ठ महिला सिंगर्स की बात करें तो अपने अपने पसंदीदा सिंगर्स के नाम लेंगे या जो उन्हें अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका कोई पैरामीटर नहीं है कि 10 सर्वश्रेष्ठ सिंगर बता दिए जाएं या 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बोल दिए जाएं, क्योंकि इनका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। आइए कुछ समुच्चय लिखे गए हैं, उनमें से देखते हैं, संग्रह लिखे गए हैं वस्तुओं के, क्या इनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं अथवा कौन कौन से नहीं। पहला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज जो होंगे सर्वश्रेष्ठ, वह अपने अपने अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह जो है संग्रह वह समुच्चय नहीं है। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, अपनी कक्षा में जो लड़के होंगे वो सबको सारे लड़के वही आंसर देंगे। 50 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है वह 50 से कम 1 से लेकर 49 तक वही संख्याएं हैं अभी तक, तो ये समुच्चय है। सभी विषम पूर्णांकों का जो संग्रह है यह भी एक समुच्चय है, क्योंकि विषम पूर्णांक हमको पता है 1, 3, 5, 7, 9, यह विषम पूर्णांक, तो ये वही आंसर मिलेंगे। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह भी समुच्चय है, क्योंकि जे से जुलाई, जे से जून, जे से जनवरी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस वर्ष में कितने जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं, अर्थात यह भी एक समुच्चय हो गया। अब भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन हैं, यह किस पैरामीटर, किस मात्रक में हम नापेंगे कि ये 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, अर्थात हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय क्या होता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया होऊंगा कि समुच्चय क्या है, समुच्चय का नोटेशन क्या है। समुच्चय का जो नोटेशन है वह मंझला कोष्टक, मिडिल कोष्टक जो आप लोग जानते हैं, इससे कोष्टक के अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें उसे लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय कितने प्रकार से लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में समझा पाया। अगले वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं
उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।